हेलो दोस्तों, पेटीएम का एक नया ऐप आया है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जिसमें आप घर बैठे गेम खेलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसमें हमारा रेफरल कोड DB Live यूज करके आप तत्काल 50 रुपए का बोनस भी पा सकते हैं। लिंक को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गेम खेलिए, पैसे कमाइए। पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से ही माहौल बनाने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी का चुनाव अभियान पटरी पर नहीं आ पा रहा है। पार्टी के अंदर खींचतान मची है, जिससे बीजेपी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना बिखरता दिख रहा है। पार्टी पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसके बाद से स्थितियां और खराब होना शुरू हो गई हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश में जुटी है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को अब पार्टी विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। बीजेपी ममता को मात देने की तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी के नेता ही साथ नहीं दे रहे हैं। पार्टी के अंदर की गुटबाजी थमती नहीं दिख रही है। जी हां, बंगाल बीजेपी में कई गुट बन गए हैं। बीजेपी ने जब दूसरी बार दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी, उसके बाद से ही पार्टी की गुटबाजी ने घोष को मुश्किल में डाल रखा है। और जैसे ही उन्होंने पार्टी की नई कार्यकारिणी का ऐलान किया, पार्टी की ये गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद से ही विवाद शुरू हो गया। कई नेता खुद को कार्यकारिणी में शामिल न किए जाने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत करने पहुंच गए। इसके बाद दबाव में आए दिलीप घोष ने कार्यकारिणी में कुछ नामों को जोड़ा, लेकिन विरोध फिर भी थमता नहीं दिख रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दिलीप घोष से बातचीत की। इसके बाद बैशाखी बंदोपाध्याय, राकेश सिंह, शिशिर बजौरिया सहित कुछ नामों को प्रदेश संगठन में जगह दी गई। इससे पहले टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी। पार्टी की गुटबाजी पर यदि दिलीप घोष जल्द ही लगाम लगाने में कामयाब नहीं हुए तो उसका नुकसान चुनाव में होना तय है। DB Live की रिपोर्ट।